ये जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा रही थी उसमें ये भी उन्होंने कहा, मान लीजिए अगर हम अंतरिम जमानत देते भी हैं तो सीएम के कर्तव्यों के पालन की इजाजत नहीं देंगे। ये बहुत अहम टिप्पणी थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी। बिल्कुल श्वेता, मैं यही कह रही हूँ कि कुछ शर्तें होंगी, उसमें जिसका जिक्र हुआ है वो यही है कि जो सीएम के तौर पर आप अपना कर्तव्यों का पालन, यानी जो भी काम है, क्योंकि यही दलील है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने दफ्तर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए ये कंडीशन होंगी। इसके अलावा जब फैसला आ जाएगा, अगर बेल मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो उसमें कई कंडीशंस होंगी जिनको विस्तार से देखना होगा कि इस दौरान वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों भी कई ऐसे नेताओं को जमानत मिली है कंडीशंस के साथ। चंद्रबाबू नायडू को भी इसीलिए चुनाव के दौरान वो बाहर हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे, अपने केस से बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको मनाही है। तो हमें देखना होगा कि फैसला क्या आता है। पहली बात यह कि फैसला क्या आता है, क्या अंतरिम जमानत मिल जाती है, उसके बाद ही देखना होगा कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं, क्योंकि संजय सिंह भी इसी तरह के मामले में जेल से बाहर हैं, वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, तमाम जो जनसभाएं हैं वो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अगर बाहर आते हैं तो वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि इसी आधार पर उन्हें छोड़ा जा रहा है, छोड़ने की जो है संभावनाएं नजर आती हैं कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने काम कर सकते हैं, क्या वो फाइलों को साइन कर सकते हैं, क्या वो कोई नए निर्णय ले सकते हैं? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि पहला कि क्या अंतरिम जमानत मिलती है, और दूसरा कि उसके साथ कर रही हैं जो बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज सुबह भी कही गई हैं, अगर वो तमाम शर्तें लागू की जाती हैं तो मुख्यमंत्री का क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल, या रहेंगे केजरीवाल मुख्यमंत्री लेकिन काम वो नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर तो उन्हीं को करना होगा। काफी असमंजस की स्थिति है इसमें। देखिए, यहाँ जो कंडीशन अभी जेल के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से रह रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आम आदमी के एक नेता, आम आदमी पार्टी के एक नेता संयोजक के रूप में बाहर आएंगे, पार्टी का प्रचार करेंगे, राजनीतिक बातें जरूर करेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। अब तक जो चर्चा हुई है उससे यही लगता है कि वो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में ये अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने का मामला नहीं है, इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनसे इस्तीफा लिया जाए इस बात पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अदालत पहले इस तरह की दोनों तरह की याचिकाएं खारिज कर चुकी है। एक थी जो रहने दिया जाए, दूसरा ये था कि उनको हटा दिया जाए। दोनों तरह की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब सिर्फ बात हो रही है चुनाव को लेकर। इसे ही आधार बनाया गया कि चुनाव चल रहे हैं और लोकतंत्र में सभी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, और इसी आधार पर एक पार्टी के नेता को बाहर आने की इजाजत मिलनी चाहिए। और यह भी कहा गया कि ये 5 साल में एक बार आने वाला समय है, ये बार बार नहीं आएगा। इसी को आधार बनाकर, और ये बात कोर्ट की ओर से भी कही गई है सुजाता कि ये एक असाधारण स्थिति है। ये कोर्ट भी मान रहा है कि चुनावी मौसम में 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, ये जो स्थिति है ये थोड़ी असाधारण सी है। इस बात का जिक्र किया गया। बिल्कुल इसी बात का जिक्र किया गया है, क्योंकि बार बार मैंने कहा जो चर्चाएं हुई हैं दोनों तरफ से ये कहा गया कि आम व्यक्ति का, एक आम आरोपी का क्या अधिकार है और एक सीएम का क्या अधिकार है। तो बेल का अधिकार एक आम आरोपी को है, एक आम व्यक्ति को भी है, उतना ही अधिकार सीएम को भी है, एक मुख्यमंत्री को भी है, एक वीआईपी, एक नेता को भी है। इसी तरह के अधिकारों की बात हुई। दोनों तरफ से कहा गया कि अधिकारों में क्या कोई विरोधाभास है। यह भी कहा गया कि जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत तो अगर आप हिरासत में है तो आपका वोट का अधिकार भी चला जाता है, तो फिर चुनाव प्रचार का अधिकार आप कैसे दे सकते हैं। यह भी एससी की तरफ से कहा गया कि आप अदालत इस बात का ध्यान रखे कि कोई गलत संदेश न जाने पाए। बहुत सारे दूसरे केसेस का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन यहां फर्क करने की भी कोशिश की जा रही है कि यह कोई रेगुलर बेल की चर्चा नहीं हो रही है। इस बात का जिक्र कोर्ट की तरफ से कहा गया। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनको यह भी बताया गया कि हम रेगुलर बेल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे, ईडी की कार्रवाई को चुनौती देंगे, तो वह एक अलग मामला होगा। यहां हम सिर्फ अंतरिम बेल यानी अंतरिम जमानत की बात कर रहे हैं, जिसका एक विशेष कारण, विशेष परिस्थितियों में यह छूट की मांग की गई है। सुजाता, जो दलीलें इस वक्त दी जा रही हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से, उसमें वो जमानत का विरोध कर रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने चालाकी से वो याचिका दाखिल की जिसमें गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया, लेकिन ये तो यहां जमानत की मांग कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए सभी दोनों तरफ से अपनी अपनी दलील दी जा रही है। जब कोर्ट ने पूछा कि आपने इतना समय क्यों लगाया, पहले जब आपने केस रजिस्टर किया उसके बाद आप 1-1.5 साल बाद आप केजरीवाल की गिरफ्तारी करते हैं, इतना समय क्यों लगाया गया? तो यह भी कहा गया कि हमने चुनाव प्लान नहीं किया है, बल्कि केजरीवाल ने 6 महीने तक टाला, 6 महीने तक अलग अलग कारण उन्होंने गिनवाए और 6 महीने तक वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ये समय आ गया और तब जाकर गिरफ्तारी हुई। तो दोनों तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को कंसीडर नहीं किया गया है कोर्ट की तरफ से, यह स्पष्ट है। यहां सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, वो परिस्थितियां हैं चुनाव, कोर्ट ये मानता है कि लोकतंत्र में 5 साल में एक बार आने वाला ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये ऐसी परिस्थिति है जिसे विशेष माना जा सकता है और इसीलिए इस छूट पर विचार किया जा रहा है। हालांकि एससी की तरफ से और जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, तरह तरह के कारण गिनवाए जा रहे हैं। पहले तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस तरह से डिले किया है, उसके बाद ये कि वो प्रभावित कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं और गलत नजीर न जाए इस तरह के केसेस में एक आम व्यक्ति को किस तरह की राहत मिल सकती है और किसी सीएम को किस तरह की राहत मिल सकती है, इसका भेद ना हो, इस तरह का कोई गलत संदेश अदालत की तरफ से ना जाए। ये जो चर्चाएं हैं वो लगातार हम सुन रहे हैं। अपनी ओर से बातें कह ही रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के वकील भी शुरू से अलग अलग बातें कहते रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कोर्ट को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाए हैं। अगर अंतरिम जमानत का आदेश हो जाता है, फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता है, तो आगे और क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कोर्ट में, और क्या आज कहा गया है सुबह से अब तक? देखिए अनामिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो जमानत का मामला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, दोनों से खारिज हो गया। पिछले महीने हाई कोर्ट में खारिज हुआ, उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और क्लॉज लगाया गया, क्यों अभी जमानत चाहिए, क्योंकि चुनाव को पहले जोड़ा गया। पहले कहा गया कि चुनाव के वक्त गिरफ्तारी जो है वो गलत है, पहले तो तमाम जो एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप लगाया गया, फिर चुनाव की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया कि अब क्यों गिरफ्तार किया। अब जाकर चुनाव को ही आधार बनाया गया कि इस कार्य के लिए बाहर आने की जरूरत है, तो कोर्ट सिर्फ उसी को कंसीडर कर रही है अंतरिम जमानत को लेकर। अब अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस भी कोर्ट की तरफ से ही तय की जाएंगी। क्या क्या होगा, क्या मीडिया से बात करने की मनाही होगी, क्या केस पर बात करने की मनाही होगी, जो एक और जानकारी निकल कर आ रही है। सुजाता, जरा अपने दर्शकों को ये दे देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि ये राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं, इसमें असाधारण मामले में जमानत पर विचार किया जा सकता है या नहीं। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, बड़ी खबर इस मामले में है कि कोर्ट ये देख रहा है कि अगर ये केस सही है तो क्या जमानत मिल सकता है, क्या अगर इस केस को देखें, अगर इसमें एक तरह से कहें वो फाइंडिंग्स नहीं देखने को मिलती हैं जो कोर्ट के पैरामीटर से ठीक नहीं बैठती, तो फिर जमानत दी जाए नहीं दी जाए, इसके क्या असर होंगे, इस पर कोर्ट विचार कर रहा है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि अब ये मामला राजनीति से अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए श्वेता और अनामिका, कोर्ट को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। कोर्ट सिर्फ फैक्ट की बात करता है, कानून सम्मत जो बात होती है उसी का जिक्र करता है, उसी